मेरे सज्जन बड़े सियाने मेरे सामने घड़ी लगाई है उन्होंने। समझदार लोग इस तरह के काम करते हैं ना जी। एक दिन मैंने ये भी देखा कि इस घड़ी में और उस घड़ी में थोड़ा फर्क है, वो 2-3 मिनट आगे है। कभी कभी ये प्यार के साथ ना मामलात होते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद मस्जिद है जिसमें कोई बंदा घड़ी नहीं दिखाता। मेरे ख्याल में शायद ये और भी होंगी, कोई बंदा यहाँ घड़ी नहीं दिखाता अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मुझसे शिकवा ही होता है लोगों का कि आप जल्दी छुट्टी कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा चलना चाहिए। लेकिन कुछ मजमून ऐसे होते हैं मेरा दिल करता है लंबे चले, आप यकीन करें मेरा दिल करता है। ऐसे लग रहा होता है जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, ऐसे लग रहा होता है जैसे ये ऐसी कहानी है जो दिल करता है दूर तक चले, लेकिन मैं नहीं लंबा लेके जाऊंगा। मैं चीजों को समझता हूं, वक्त में रहूंगा। छलक छलक के मेरे सामने रिवायतें आ रही हैं, वाकयात आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं। एक दरवेश की बात करके समेटने की तरफ चल। हजरत इब्राहिम बिन यजीद नखई रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज्जाज बिन यूसुफ ने जब बड़े जुल्म किए ना, तो एक शख्स उठा हजरत इब्राहिम बिन यजीद नखई रहमतुल्लाह, जिन्होंने हज्जाज के खिलाफ फतवा दिया कि जालिम है, और फिर तकरीरें की कि जालिम है। लोग समझते हैं कि उलमा की तकरीरों से क्या होता है, उलमा की तकरीरों से इनकलाब आ जाता है। आप यकीन करें उलमा का कलम तलवार से ज्यादा काम कर दिखाता है। फतवा भी दिया, तकरीरें भी की, इस कदर ज्यादा उनके फतवे की नकलें तैयार करके बांटी गई कि हज्जाज परेशान हो गया। सिपाहियों कहने लगा गिरफ्तार करके लाओ इब्राहिम बिन यजीद नखई, जहां मिले गिरफ्तार करो। सिपाही गिरफ्तार करने गए। उलमा और मशाइख से जो लोग प्यार करते हैं ना, वो रूह की गहराइयों से प्यार करते हैं, जाने देते हैं अपने बुजुर्गों के नामों पर। लोग उनको उठा के ले गए, कहा बाबा जी हम हिफाजत करेंगे। दूर उनको कहीं छुपा दिया। फतवा उनका धड़ाधड़ चल रहा है, और भी कोई बात वो करता तो आप फतवा देते, वो छप जाता। वो छुप के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और एक कोने में बैठे मोर्चे में, फिर भी उनका जो निजाम है वो पूरा उरूज पे। हज्जाज की कुर्सी कांप रही है। हज्जाज ने एक दिन बुलाया, कहने लगा जो सिपाही उनको गिरफ्तार करेगा ना, एक सिपाही को 1,500 दिनार दूंगा, उसको मकान दूंगा, जायदादें दूंगा, 1,500 माहना उसको तनख्वाह मिलेगी सारी जिंदगी। गिरफ्तार करो। अब वो सिपाही गलियों में घूमने लगे, किसी तरीके बाबा पकड़ा जाए, लेकिन ना पकड़े गए। एक दिन एक बुजुर्ग थे, उनका नाम भी इब्राहिम बिन यजीद था, लेकिन वो इब्राहिम बिन यजीद नखई थे, ये इब्राहिम बिन यजीद तीमी थे। ये इलाका तीम के रहने वाले, उम्र भी तकरीबन एक जैसी थी, मोहल्ला भी एक था। तो वो दरवाजे पे नमाज पढ़ के बाहर निकले, तो उन्हें पता है कि लोग इब्राहिम बिन यजीद, पता है उन्हें। कहा तुम्हारा नाम क्या? कहने लगे इब्राहिम। वालिद का नाम का यजीद। इब्राहिम बिन यजीद कहा उठाओ भाई। खुशी की इंतहा न रही, पकड़ा ले गए, रस्ते में भी मारा, थाने ले जाके जेल ले जाके भी मारा। इतना मारा कि बुजुर्गों का रंग बदल गया, मुंह और नाक से खून आने लगा। जाके हज्जाज को कहा तेरा मुजरिम इब्राहिम बिन यजीद पकड़ा गया। हज्जाज ने बड़े इनामात दिए, तनख्वाहें हमेशा के लिए लग गई, प्लाट नाम हो गए। उन्होंने बताया नहीं कि मैं तीमी हूं, नखई नहीं। मार खाते रहे, जेल में रहे। अब फौजें चुप करके बैठ गई। उनका जो फतवा था वो ज्यादा फैलने लग गया, क्योंकि अब उनकी तलाश खत्म हो गई, खतरा खत्म हो गया, काम वो ज्यादा करने लग गए। यहां ये गिरफ्तार हो गए, हालात बड़े कठिन हुए। कुछ इलाकों में कुछ जेलें सख्त होती हैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने दिमाश नाम की जेल बनाई हुई, उस जेल में जनाब इब्राहिम बिन यजीद तीमी को डाल दिया। आपकी उम्र 60 साल थी, मां की उम्र 90 साल थी। मां बेटा ढूंढने लगी, ढूंढते 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 किसी ने बताया कि वो इब्राहिम नखई के धोखे में तेरे बेटे को ले गए। मां जेल पहुंची, बेटा मां से जब मिला तो बेटा कदमों में गिरा। चेहरा देख के मां का कलेजा फट आया, इतने जख्म मेरे बेटे के वजूद पर। का बेटा उन्हें बताया क्यों नहीं कि तू तीमी है, नखई नहीं, बताया क्यों नहीं? तो जनाबे इब्राहिम तीमी ने मां के मुंह पे हाथ रखा, अम्मा चुप कर जा, मैं एक जाहिल आदमी हूं, मेरे वजूद से उम्मत का फायदा कोई नहीं। वो रसूलुल्लाह के दीन का चमकता हुआ चिराग है। अम्मा उनकी वजह से कितने सीने रोशन हैं, कितने दिलों में ईमान की ताजगी है, कितनी आंखों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नूर है। अम्मा इब्राहिम बिन यजीद नखई की वजह से जालिम कांप रहे हैं, डर रहे हैं, और मजलूम उठते हैं कि हमारा भी कोई है नाम लेने वाला। तो अम्मा ना, मेरी वजह से अगर वो बच सकते हैं तो मैं कई जाने देने को तैयार हूं। मेहरबानी कर अम्मा, तूने नहीं कहना, तूने किसी को बताना नहीं। मां कहने लगी बेटा तू नबी पाक के दीन के गुलाम पर जान देने लगा? कहा हाँ। अम्मा कहने लगी फिर मैं किसी को बताऊंगी नहीं, बल्कि मैं तेरे हौसले की दुआ मांगूंगी।
اور ماں کہنے لگی بیٹا اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ تیرے بیٹے نے تیرے حق ادا کیے کہ نہیں کیے تو میں کہوں گی مالک میں اپنے بیٹے سے بڑی راضی ہوں، اور اللہ میرے بیٹے کو بغیر حساب کتاب جنت دے، میں تیرے لیے دعائیں مانگوں۔ ماں تسلی دے کے بیٹے کو گھر آ گئی۔ حضرت ابراہیم تیمی کو اتنا مارا کہ 3 دن کے بعد جیل میں شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے حجاج بن یوسف رات کو خواب دیکھتا ہے کہ آج تیری سلطنت میں کوئی جنتی فوت ہو گیا، جنتی فوت ہو گیا، جنتی حجاج نے پورے ملک میں پتہ کرایا تو کہا ایک ہی بندہ فوت ہوا ہے جو جیل میں تھا۔ تو حجاج آئے وہاں، جس وقت حجاج وہاں پہنچا نا سرانے آ کے میت کے کھڑا ہوا، اسی وقت ایک تازہ فتویٰ آیا، کیونکہ حضرت ابراہیم نخعی کو نہیں خبر تھی کہ میری جگہ پہ وہ بندہ شہید ہو۔ تازہ فتویٰ آیا کہ سنا ہے آج صبح ایک اور بندہ اس کے تشدد سے قتل ہو گیا، مسلمانوں پہ ضروری ہے اس ظالم کے خلاف اٹھیں۔ جب فتویٰ پڑھا تو نیچے دستخط تھے۔ ابراہیم بن یزید نخعی کہنے لگا ظالم ہو، یہ تو خواب میں دیکھے جنتی فوت ہو گیا، تو یہ اگر ابراہیم نخعی نہیں تو یہ فتویٰ کس کا آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور پہلے بھی ہمیں کسی نے بتایا تھا یہ تیمی ہے نخعی نہیں، یہ بولے نہیں ان کے نام پہ جان دے گئے۔ کہنے لگا پھر پکڑو ابراہیم نخعی کو، تو حضرت سعید بن جبیر پیچھے کھڑے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کہنے لگے حجاج بس کر بس کر، اب ان کے پیچھے فوجیں نہ دوڑانا، جن کے نام پر جان دینے والے جنتی ہیں اس بزرگ کی اپنی شان کتنی ہوگی، اس کے حصے کی پہ جو جان دے گیا جب اس کے لیے تجھے جنتی کی خواب آئی ہے۔ حضرت ابراہیم بن یزید نخعی ان کے بعد ایک عرصے تک زندہ رہے، تو آپ جب ہاتھ اٹھاتے تھے دعا پتہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ ابراہیم تیمی کی ماں پہ رحم فرما، ابراہیم تیمی کی ماں پہ رحم فرما۔ تو لوگ کہتے حضور جان بیٹے نے دی اور دعا ماں کے لیے، فرمانے لگے جان بیٹے نے دیا پر حوصلہ اس کی اماں نے دیا ہے، جان بیٹے نے دی ہے پر اسے جان دینے کے لیے دعا اس کی مائیں عظیم ہو، تو بیٹے بھی بیٹیوں کی تربیت کریں، بہنوں کی تربیت کریں، ان پر محنت کریں، ان کی وجہ سے گھر روشن ہے، ان کی وجہ سے گھر چمکتا۔ یہ اگر گھر میں امن قائم کرنا چاہیں گے